हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ गेस व्हाट क्या। तो आज मैं बना रही हूँ सरसों की चटनी। तो मैं इसलिए जा रही हूँ किचन में क्योंकि मेरी माते को ठंडी लग रही है कुछ आज ज़्यादा ही। ठीक है, वो बोली है मुझे कि पूरी ठंडी तुम खाने बनाओ और गर्मी में मैं बनाऊँगी। ठीक है, बट ऐसा मेरे से पॉसिबल तो है नहीं। मैं ओकेजनली घुसती हूँ गाइस। तो आज मैं बनाऊंगी सरसों की चटनी। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, मैं दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं चटनी बनाऊं, इससे पहले मैं आपको अपने फादर से मिलवाती हूँ और अपनी मदर से कुछ खबरें मिल जाए आज की चटपटी सी। तो बताइए, आपको सबसे ज़्यादा ठंडी लग रही है? हो गए किया है तो पूरी क्या आपने कहा है मेरे से कि पूरी ठंडी तुम खाना बनाओ? भर ठंडी तू बनो। हाँ, तक गर्मी में हो से चलो तो किया हम बड़ी ठंडी खाना बनी बता। एक रिश्वत में हमरा की देवी तू? हमारा देख का 5 रुपया दो। देख रहे हैं, खाना बनाने के लिए 5 रुपया। कल मैं 4 बोरी उठाई, उसका कितना रुपया? ओकर 100 रुपया दो। 100 रुपया? इतनी गरीब हूँ मैं गाइस, इतनी गरीब हूँ, देख लीजिए, इतने गरीब छी हम। अब नौकर रखते हैं तो 50 रुपया नहीं रखते तो आ 100 रुपया को मतलब मेरा देख रहे हैं, मेरे सर्वेंट से कंपेयर हो रहा है। इतनी मैं बुरी हूँ, मुझे नौकरों से कंपेयर किया। कि हंसी बेटी को भी नहीं छोड़ती है ये लोग। हाय बेटी तो जखन कहे सएह होइ छै। सएह होइ छै, की करै छै हमरा ले? जे मांगे छी से दै छियो ना। वाह, की देलिए? काजू खिबै छियो, किशमिश खिबै छी। इसीलिए कल के ब्लॉग में मैं बताई थी ना, बोलती है काजू किशमिश इसलिए खिलाते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए, अपने मुंह से बोल दी काजू किशमिश इसलिए खिलाती है ताकि मेरे से बोरियां उठवा सके, है ना? बोरा उठबै छी। देख रहे हैं। और की कहियो, हम जो न बनो ना जल्दी बना। बजरंग के पूजो हो गेलै से बुझे छी। ठीक है, मैं अपने फादर से मिल के आती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बनाने। ओके, तो मैं जा रही हूँ। हेलो, मैं जा रही हूँ चटनी बनाने सरसों की। क्या लगता है आपको मैं कैसी बनाऊँगी और मैं आपके लिए क्यों बनाऊँ, इसका भी रीजन देना है, बताइए। मुझे पूरा भरोसा फोन है से मुझे निकल पूरा भरोसा है कि तुम बेहतर भोजन बनाती हो। जो भी बनाओगी होटल को भी फीका करोगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सरसों की चटनी अवश्य बनाओ। ओहो, इतना सीरियस होके नहीं बोलना था ना, कुछ फनी में भी बोल दीजिए। हाँ, मुझे पता है तुम हर वक्त अच्छी बनाती हो, हर वक्त अच्छी बनाती हो। हाँ। और मुझे पहले से ही इसका अभ्यास है, खाने का, समझने का समझ है। पहले भी तुम खिला चुकी हो, तो तुम तो बनाती ही बेहतर हो। अब माते बोल रही है कि पूरी ठंडी तुम खाना बनाओ, पूरी गर्मी में बनाऊंगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके आप? बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारी जो मम्मी है वो आग जला के बैठी रहेगी अंगीठी के पास, और ठंड से बचने के लिए एक नया तरीका अपना ली है वो। इससे नहीं, काम चुराने के लिए। हाँ, नई तरीका, ठंड से बचने के लिए एक नई तरीका अपना ली है। हाँ। और अपना काम तुम्हें सौंप दी है। हाँ। करो। देखिए लीजिए, फोन के लिए कितने बेताब हो रहे हैं। नहीं, मैं फोन के लिए बेताब नहीं हो रहा हूँ। तो मुझे जो कुछ भी बोलना था वो मैंने बोल दिया। क्यों बोल दिया? इसलिए जो सच्चाई है वही तुम्हें बोलता हूँ, जो सत्य है वही मैं बोलता हूँ। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं वही बात बोलता हूँ जो सही है। तो तुम्हारी मम्मी तो खुद कामचोर है। यही बोलना था, तुम्हारी मम्मी खुद कामचोर है तो क्या कहेगी? यही बोलना था। काम के समय में बोलेगी मुझे ये हो रहा, वो हो रहा, ये दर्द हो रहा, वो दर्द। आ काम सिर्फ खाने के समय में सब कुछ रफा दफा। यही चाहिए। भैया मम्मी तोर शिकायत करी छो? हाँ से बोल रही है कि मेरी शिकायत हो रही है।
शिकायत अभी नहीं। तो एक बात और। मैं तुम्हारी मम्मी की शिकायत नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी की प्रशंसा करता हूँ। ओ और तुम्हारी वाह, मम्मी को जो कुछ समझ में आए, ओहो। लेकिन मैं तो बहुत प्रशंसा करता हूँ, कारण वो प्रशंसा करने योग्य है। सही, सच में है। हाँ, सच में है। अगर फनी जोन से हट के जाए तो वो सच में है। हाँ, सच में है, क्योंकि तुम्हारी मम्मी है। देख रहे हैं, इन्हें सरकास्टिक में बोल रहे हैं मम्मी। तोरा देखे तार बुराई करी छ। मैं बुराई करूं, मुझे डर नहीं है उसका। ओह वाह, ये हुई ना पतियों वाली बात। अरे वो जो है मुझे नौकरों से मतलब नौकर अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है खराब होते हैं, बट वो मुझे उससे कंपेयर कर रही है, बोल रही है कि तोरा खीवे की अच्छी हो, यह लगना कि नहीं, वो तो उसका जो है सो पुत्री प्रेम है, जो पुत्री भी बनावे सीखे आगे उन्हें नहीं काम नहीं, दे। बोरियां उठवाती है ना, तो मोरी जो बोलती है कि तुम बोरिया इसलिए बोरियां इसलिए उठवाती है, जो वो खुद भी एक्सरसाइज करना उन्हें चाहिए। थोड़ी मोटी है तो इसे ठीक हो जाएगी, और तुम्हें भी शारीरिक श्रम करने के लिए अभी से एक नुस्खा दे रही है। यस, तो मैं जाती हूँ बनाने के लिए, ठीक है। तो फिर मैं बना के आपसे आती हूँ बात करने, ओके। अब फिर मैं इनको खिलाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, ओके। नहीं बने भी जल्दी। नहीं बने भी जल्दी है, देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन दे रही है, नहीं बने भी जल्दी जाइए बन बेटा। 8 बजे गली। हाँ तो 8 बजे दी ना की बगले। तो गाइस मैं क्या की हूँ, मैं सरसों को जो है भिगोने के लिए पहले ही रख दी हूँ। आप इसको 15 से 20 मिनट तक भिगोने के लिए रख दीजिए पानी में। और अब मैं जो और जो कुछ लगेगी वो मैं इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाती हूँ, ओके। सो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। लोगों को बताई थी सरसों की चटनी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं सरसों जो है भिगोने के लिए रखती थी, इसको 15-20 मिनट के लिए, ये मैं बताई थी। और ले ली हूँ लहसुन छील के, और 4 हरी मिर्च ले ली हूँ, इधर थोड़ा सा धनिया पत्ता ले ली हूँ, और आम का महीना तो है नहीं तो आम का जो है अचार ले ली हूँ, और अपने अपने स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए, और थोड़ा सा मैं तेल ऐड करूँगी, दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा ये सरसों, अब इसमें मैं डालूंगी लहसुन, और अब जाएगा इसमें हरी मिर्च, और अब मैं डालूंगी इसमें आम का जो अचार था वो, और ये जाएगा अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता, और इसमें मैं साथ में ही नमक डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ, आप लोग अपने अपने अनुसार डाल लीजिएगा। और आपको थिक रखनी है या थिन रखनी है तो उसके अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लीजिएगा। मुझे थोड़ी सी थिक रखनी है, बट देखते हैं कैसा होता है, मेरी अंदाज आज तक सही नहीं हुई है। तो मैं इसको पीस के दिखाती हूँ आप लोगों से, ठीक है। सब बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो गाय चटनी पीस चुकी है, यहाँ एक और कांड हो गया है। कांड कुछ ऐसी है कि बताऊंगी मैं बाद में, पहले मैं आप चटनी की रेसिपी आप पहले मुझसे सुन ले, ठीक है। तो चटनी पीस चुकी है, तो जैसे मैं पानी डाली थी वैसे ही थिक हुई है, अच्छी है। तो मैं इसको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ओके। मम्मी मेरी बोली भूखले सोते भी, उसको है कि 8 बजे खाना दो, 8 बजे नहीं 7 बजे खाना दो, 8 बजे बेड पे। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो। तो हो गई गाइस ये बनके तैयार, और इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा, बस इसको मैं मिक्स कर दूंगी। हो गई हमारी चटनी बनके रेडी।
तो अगर आप लोगों की भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी ट्राई करें। और मैं जा रही हूँ अभी पराठा बनाने के लिए, और उसके बाद अगर क्या मैं अपने फादर को खिलाऊंगी, फिर मैं आपको उनका रिएक्शन लेके आप लोगों को बताऊंगी। सो आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिए। लजीज है चटनी, एहन सुंदर चटनी तो फिर तो भैर चिंता मनीने ने हैत जे तोहर मम्मी नहीं खेलको। अहाँ कहिया चिंता होलक मम्मी के से पहले बता। ककरो ने हमर चिंता के मतलब मनुष्य जाति के लेल छै। बाप मतलब अहाँ के पत्नी के लेल चिंता नहीं है। पत्नियों वही में अबैया। हाँ कतौ अगर रहबै आ हम ही कोनो चीज बनले आ उ चिकन चीज जो अछि आ हम ही खा लेबै तो फिर और लोग खेते कि नहीं परिवार। चाहे हम कोनो सगे संबंधी में रही, बहन ओठाम रही, बेटी ओठाम रही, भतीजी ओठाम रही, भाई ओठाम रही, ई गप मात्र तोरा मम्मीए के संगे नहीं अछि, हमर ई स्वभाव अछि। बाप रे बाप, ई स्वभाव बहुत आदमी के नीक नहीं लगते, हमरा पता ही है। जिनका नहीं बढ़िया लगते हैं हाँ वो अपन राखो तो अपन गप सप अपना हाँ अंदरे ऐसे इग्नोर कर सके छी, कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ ऐसे हमरा कोनो प्रभाव नहीं पड़ैया, न लेना न देना मगनता। क्योंकि सब दिन जे पढ़ावे पड़बे त अपन जिंदगी कहिया जीबे खुशी खुशी कियो। हाँ सब जिंदगी भर जिंदगी टेंशने में गुजार देबै। जीवन में सबसे पैघ खुशी, सबसे पैघ प्रसन्नता शांति कहल गेलै है। नमक रोटी खाओ, हंस क मेल जोल से खाओ आ रहू। कारण हमर एकटा लिखल छै लाइन हिंदी काव्य में, जिस हृदय में जो हृदय प्रेम से रसहीन है, जो हृदय प्रेम से रसहीन है, समझो वह केवल डस्टबिन है, समझो वह केवल डस्टबिन है। और जो हृदय देशभक्ति से हीन है, समझो वह सबसे गमगीन है, समझो वह सबसे गमगीन है। मतलब जिस हृदय में प्रेम नहीं है, प्रेम अनेक प्रकार के होते हैं, माँ बाप भाई बहन पति पत्नी हैं, और जिनके हृदय में प्रेम का वास नहीं है वह हृदय नहीं है, वह डस्टबिन। मतलब क्या, कचरे जिस बर्तन में, जिस जगह हम कचरे रखते हैं जिस बर्तन में, वही डस्टबिन है वो। और जिस हृदय में देशभक्ति नहीं है वह सबसे गम का हृदय है, सबसे बड़ा गम वाला हृदय, सबसे बड़ा दुखी हृदय। ओके, ये मेरी अपनी पंक्तियां रचित पंक्तियां हैं, मेरी रचित पंक्तियां हैं रजनीगंधा काव्य की। बट बातें हो रही थी माते की, है ना, माते के लिए। अब तू गप नहीं थी माते। पापा जी हम बना कर लो पहले कि नहीं बताओ। हाँ गप नहीं थी। जो दूसरों के दुख से न पिघले, जो दूसरों के दुख से न पिघले वह मानव नहीं, वह दानव है। जो दूसरों के दुख से प्रसन्नता पाए वह असुर है, मानव नहीं है, वह दानव है। और जो दूसरों की खुशी में खुशियां ढूंढे, वो खुशियां ढूंढे, वो खुद खुशी है, स्वयं को प्रसन्नता महसूस करे, वही तो मानव है। क्योंकि यह विश्व एक महकता हुआ गुलजार है, इसके माली कई हैं, रंग बिरंग के फूल हैं, सबके अपने अपने हार हैं। गाइस मैं बोल रही थी, मेरी माते बोल रही है कि कल से हम आशा नहीं, मतलब कल से मैं उम्मीद नहीं करूंगी, है ना। तो मैं पहले आप लोगों को बता दी, सारे मैं ही बनाई हूँ पराठा वगैरह। जब मैं बोली वो बोली कि तो वही बोली कि जाके तुम खा ले, मतलब तुम भी जाके खा लो और मैं देती हूँ बना के जो थोड़ी बची हुई थी। उसमें बोली है कि कल से हम आशा नहीं करेंगे क्योंकि ये बनाई नहीं, चटनी सारी कुछ मैं ही बनाई हूँ, फिर भी बोल रही है। अब आने के बाद ना इनका तो हो गया, तो मिलती हूँ आप लोगों से खाना खाने के बाद। बट सॉस इज सो टेस्टी, आई विल फिर से बोलो, हैवी टेक टू डिनर। जे बज दे फिर से बजो। गाइस मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा खा लिए हैं। सेम चीज़ आपको भी लगता है? वो पानी पी रहे हैं।
अब मुझे लगता है माता के लिए नहीं बची होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैंने सोचा नहीं था हम्म। कि इतना खाऊंगा, ये भी नहीं सोचे थे कि इतना खा लेंगे। लेकिन चटनी ऐसी बनी जो उसके साथ पता ही नहीं चला कब इतना पता खा ही नहीं चला जो इतना खा गया। अब है कि नहीं, अब पराठे बचे हैं कि नहीं बचे हैं, यह तो बनाने वाली ही जाने, तुम्हारी मम्मी ही जाने। पता नहीं, हम तो सिर्फ खाने में जुटे थे। मम्मी खुदे कल के कीजिए, बहुत भोगले आटा, बहुत भोगले ते दोबारा। बाय बाय। अहाँ के घर नया लोग से 2 लोग से भेंट है। गुड नाइट। गुड नो। वेयर आर यू? आई एम इन द रूम। मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई डू नॉट वांट टू से तो नो। कुछ नहीं तो गुड नाइट तो बोल ही सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बोल दीजिए। गुड नाइट। इस ब्लॉग को प्यार दीजिए। इस ब्लॉग को प्यार दीजिए। जितना हम बोलेंगे उतना ही बोलिएगा, स्क्रिप्टेड है गाइस। प्यार दीजिए, आभार दीजिए, अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। ये मैं उनका करूंगी, वो मेरा नहीं करेंगे, है ना? तो आप उल्टा क्यों बोल दिए? इस ब्लॉग का सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्यार दीजिए। ओके, सुन लिए, सारा कुछ करना है, फॉलो अप करना है गाइस। गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट जो पक। देख रहे हैं कितना बड़ा मेरे पहचान का गुड नाइट भाग जो। एहन पाला पड़े है कुछ कर हाथ न। बाप रे बाप, चल हम जाए सुते ला। पाला पड़े छे गाइस, पाला पड़े छे। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवार का भी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठंड बहुत है। बाकी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।